चल रहा है समारोह प्रबंधन। इसकी मूलभूत संकल्पनाएं हमने लिया था, ठीक है, शीर्षकों के आधार पर। पहला, सामूहिक श्रेणीकरण के लिए। दूसरा है, हम समारोह में शामिल औपचारिकता की मात्रा के आधार पर इन्हें 2 श्रेणी में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत अनौपचारिक समारोह। जन्मदिन पार्टी, विवाह पार्टी, किटी औपचारिक समारोह के अंतर्गत होता है, जैसे उत्पादक के बाजार में प्रस्तुत करना, रोड शो करना, सम्मेलन, गोष्ठियाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि। समारोह का एक अन्य वर्गीकरण समारोह की प्रकृति के आधार पर हो सकता है। सामाजिक जीवन चक्र की घटनाएं, जैसे जन्मदिन की पार्टी, स्नातक दिवस, सगाई, विवाह, स्पर्शघात, सेवानिवृत्तियां दिवस। शिक्षा और जीविका संबंधी कार्यक्रम, जैसे शैक्षिक मेले, नैतिक नौकरी विशेष कार्यक्रम, वर्कशॉप, सेमिनार, गोष्ठियाँ, डिबल प्रतियोगिताएं। खेलकूद समारोह, ओलंपिक, विश्व के कप, मैराथन, विंबलडन आदि के। मनोरंजन समारोह में समारोह, मेले, त्योहार, फैशन, आभूषण प्रदर्शन, पुरस्कार वितरण समारोह, किसी प्रसिद्ध अभिनेता संगीतज्ञ की संध्या, सौंदर्य प्रतियोगिता, स्टेज शो आदि। राजनीतिक समारोह, राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शनी, रैली, राजनीतिक कार्यक्रम आदि। कॉरपोरेट समारोह, जो कि MICE, बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ, उत्पाद प्रस्तुति, रोड शो, क्रेता विक्रेता बैठक आदि। धार्मिक समारोह की बात कर लेते हैं। धार्मिक त्योहार, मेले, धार्मिक जुलूस, प्रवचन, कथा, मेला, दिवाली का मेला, दशहरा का मेला आदि। चंदा, उगाही, कारण संबंधी वित्तीय सहायता, चंदा लेने के लिए आयोजन समारोह, जैसे नीलामी, किसी उद्देश्य संबंधी समारोह। धन, चंदा, उगाहना सभी समारोह के अभिन्न अंग भाग हो सकते हैं, भले ही वे किसी श्रेणी के हो या, क्योंकि धन किसी भी समारोह आयोजन के लिए अनिवार्य होता है। पारिवारिक समारोह के लिए व्यय परिवार द्वारा किया जाता है, जबकि संस्था द्वारा व्यय दायित्व होता है। वैकल्पिक रूप से धन उगाही का काम कार्यालय में आयोजन दल द्वारा किया जाता है, अन्यथा यह काम बाहर के समारोह के प्रबंधन कंपनी कराया जाता है। एक निगमित व संस्था कार्यक्रम एक सजीव लाइव मल्टीमीडिया पैकेज होता है, जिससे पूर्व निर्धारित संकल्पनाएं होती हैं। सेवार्थी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसे सेवार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है, उसे रूपांतरित कर दिया जाता है। यह 2 तरफ बातचीत का पूर्ण संवेदी अनुभव कराते हैं और लक्ष्य श्रोताओं को प्रभावित करने में सहायक होता है। यह एक पैकेज होता है जिसका आयोजन लक्ष्य श्रोताओं सेवाओं के बीच में सीधी बातचीत करना, जिससे वांछित प्रभाव बनाया जा सकता है। यह चित्र मॉडल स्पेस। किसी पारिवारिक समारोह में आपस में सीधी बातचीत की प्रक्रिया परिवार के सदस्य मेहमानों के बीच संप्रेषण को सुगम बनाती है। यह प्रक्रिया उनके बीच परस्पर लाभदायक व्यवहार लेन देन सशक्त करती है। इसलिए पारिवारिक समारोह को अनुभवजन्य समारोह के रूप में देखा होता है, जबकि निगमित समारोह में अनुभवजन्य वितरण के रूप में देखा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मेहमानों और आमंत्रित व्यक्तियों के कार्यक्रम से जोड़ना होता है। समारोह के भाग देख लेते हैं। इसमें पहुँच कर जानकारी, सीधे श्रोता मेहमान, सेवार्थी, सही संप्रेषण होना, साथ में सीधे श्रोता मेहमान के द्वारा प्राप्त परिणाम, वांछित प्रभाव, सफल समारोह। इसमें क्या है? निगमित संगठन परिवार में समारोह प्रबंधन की पारस्परिक क्रिया का मॉडल। किसी समारोह के अनिवार्य घटक समय, स्थान, व्यक्ति, क्रियाकलाप, ड्रामा, प्रदर्शन हो सकता है। पहली चीज़ आ रही है समारोह प्रबंधन। समारोह प्रबंधन किसी समारोह के आयोजन के प्रदर्शन करता है। इसके क्रियान्वयन के विभिन्न कौशलों, भूमिकाओं वाले अनेक लोग शामिल होते हैं। व्यक्तियों और उनके दायित्वों के बीच महत्वपूर्ण पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें कि योजना बनाना, योजना करने, कर्मचारियों के चयन, नेतृत्व, क्रियान्वयन, मूल्यांकन भी शामिल सभी गतिविधियां आती है। उदाहरण के लिए महाविद्यालय में विद्यार्थियों के किसी समारोह में मानने के लिए एक स्थान का चयन महाविद्यालय परिसर अथवा सभागार में। मंच सज्जा, क्विंटेसेंट जैसे कि विषय वस्तु पर आधारित होता है। आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना, जैसे साउंड सिस्टम, तंत्र, तंबू, मेज, कुर्सी आदि। कलात्मक प्रस्तुतिकर्ताओं के संपर्क, शो के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य क्रियाकलाप के साथ नेटवर्क, विज्ञापन, सभी आमंत्रित जनों के प्रयोजनों, जनसंपर्क, प्रचार माध्यमों द्वारा सूचित किया जाता है। टिकटों की बिक्री, लक्ष्य श्रोताओं आदि समारोह प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में आते हैं। समारोह प्रबंधन को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्रियान्वयन के समय सेवार्थी के सभी महत्वपूर्ण संकल्पना और श्रोताओं के सामंजस्य हो। प्रबंधन का काम समारोह में इस सामंजस्य को वास्तविकता रूप में प्रस्तुत करना है। समारोह की योजना और प्रबंधन, यह त्योहारों, समारोह, सम्मेलनों की रचना विकास के लिए परियोजना प्रबंधन का उपयोगी है। समारोह विपणन के प्रबंधन के क्रियाकलापों के लिए कुछ चरणों को अपनाने की आवश्यकता होती है। इन्हें समारोह योजना के प्रबंधन में 5C भी कहते हैं।
सफल समारोह योजना के 5C संकल्पना का निर्धारण। इसमें मूल विचारों को उचित मंथन शामिल होता है। समारोह का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। साथ ही थीम और आयोजन स्थल से संबंधित होता है। जब किसी विद्यालय जाने वाले बच्चों के जन्मदिन की पार्टी के विशेष वस्तु रेड राइडिंग हुड हो सकती है, जिसमें सभी बच्चों की उम्मीदें की जाती है वे विषय वस्तु के अनुसार पोशाक पहनकर आए अथवा या रेड राइट हुड की भांति पोशाक पहने। इसके पोशाक के किसी प्रमुख विशेष रंग चयन की पड़े पार्टी की विषय वस्तु निर्धारित करने पर सभी मेहमान समारोह में भाग लेते हैं। इसमें पार्टी दिलचस्प लगती है। पार्टी के लिए आयोजन करने वाले क्रियाकलापों में उत्साह दिखाई देता है। यहाँ पे आपको एक विषय वस्तु आधारित पार्टी समुद्री तट पर एक पार्टी आयोजित की है, ऑर्गेनाइज की है। लागत आंकलन। इसमें समारोह के आयोजन का खर्च होने वाली कुल लागत मुनाफे का आंकलन किया जाता है। उपलब्ध धन, अनुमानित व्ययों, बजट, लाभ की गुंजाइश की जानकारी होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समारोह प्रबंधन को न सिर्फ खरीदारी गई वस्तुएं जैसे जन्मदिन पार्टी के लिए केक, खाना, बच्चों की वापसी के लिए उपहार, स्थान की सजावट आदि के लिए, बल्कि समारोह में आयोजन करने के लिए किराए का भी सेवाएं जैसे रसोई, सहकर्मी, परोसने की सहायता करने वाले कार्मिक, पार्टी के संचालन में सहायता करने वाले जैसे कि बच्चों का खेल खिलाने वाले के लिए भी भुगतान करना होता है। सेवार्थियों के प्रचार करना, प्रायोजकों, ग्राहकों, श्रोताओं की तलाश करना, नेटवर्किंग, लक्ष्य श्रोता, मेहमान का समारोह के बारे में सूचना देना महत्वपूर्ण होता है, जिसमें से अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाल कर समारोह में भाग ले सके। उदाहरण के लिए किसी जन्मदिन की पार्टी के लिए सप्ताह पहले निमंत्रण देना प्रारंभ करना पर्याप्त होता है, लेकिन एक राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा पहले महीने के पहले करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सूचना 1-2 वर्ष पहले की प्राप्त होना जरूरी होता है। साथ ही प्रायोजकों के उसकी काफ़ी पहले से संपर्क करना आवश्यक होता है, अर्थात 2 वर्ष या उससे पहले भी। अनुरूपण ग्राहक की आवश्यकताओं के विपणन उद्देश्यों पर आधारित होता है। हर बार एक ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, इस पर उनका उद्देश्य हर बार भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए पहला जन्मदिन माता पिता बच्चों की मस्ती करने के लिए निमंत्रित करके मनाया जाता है, जबकि उसी बच्चे का दूसरा जन्मदिन अत्यंत अंतःक्रियात्मक पार्टी के रूप में मनाया जा सकता है, जिसमें संभवतः वयस्कों के कम व बच्चों को अधिक आमंत्रित किया जाता है। अतः दोनों पार्टियों की प्रकृति भिन्न होती है। समारोह का आयोजन अथवा क्रियान्वयन किसी साधारण समारोह को भी अत्यधिक विशिष्ट तरीके से मनाया जा सकता है, जिसमें वह अत्यधिक प्रभावशाली हो सकता है। यदि आमंत्रित क्रिया व्यक्ति कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो समारोह का आनंद उठा सकते हैं। अतः समारोह का आयोजन प्रत्येक व्यक्ति को विशेष महत्व देता है, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू भी होता है। समारोह की योजना बनाने, प्रबंधन को सम्मिलित करने के क्रियाकलापों के सामान्यतः आयोजन किए जाने वाले समारोह की श्रेणी अनुसार भिन्नता होती है। विपणन के बाद जानकारी निश्चित आदेश के बाद बदल जाने वाले समारोह के प्रबंधन का काम शुरू होता है। नीचे समारोह प्रबंधन की सभी चरणों का क्रम को दिया गया होता है। इसमें सामान्यतः 3 चरण होते हैं: समारोह पूर्व के क्रियाकलाप, समारोह होने से पहले क्रियाकलाप, समारोह के दौरान क्रियाकलाप, समारोह जब चल रहा होता है दौरान क्रियाकलाप, समारोह पश्चात के क्रियाकलाप, समारोह में संपन्न हो जाने के बाद क्रियाकलाप। 3 तरह के क्रियाकलाप इसमें शामिल होते हैं। अब पहली बात जो हम कर लेते हैं इसमें समारोह पूर्व के क्रियाकलाप। समारोह पूर्व के क्रियाकलाप में विभिन्न सम्मिलित पहलू सदस्य समन्वय स्थापित होता है। समारोह में विशिष्ट रूप से समूह कार्य शामिल होता है, अतः समूह के प्रत्येक सदस्य का दायित्व सौंपे जाते हैं। दल के सदस्यों के बीच में समन्वय महत्वपूर्ण होता है। अब यह सर्व समन्वय, इसमें है संचार विशेषज्ञ, परियोजना प्रबंधन, विधि विशेषज्ञ, हिसाब रखने वाला व्यक्ति, लेखाकार, सुविधा प्रबंधन विशेषज्ञ, विपणन विशेषज्ञ, ग्राफिक डिजाइनर, प्रिंटर, सृजनात्मक संकल्पनाकार। निगमित संस्था समारोह के लिए समारोह प्रायोजन करने के लिए दल सदस्य। इसमें बच्चों आप अपना करियर अच्छे से बना सकते हो, ठीक है, लेकिन मेहनत और पैसा दोनों चीज़ इसमें आपको मिलेगी, शौहरत भी मिलेगी। उदाहरण के लिए किसी शैक्षणिक संस्था में रजत जयंती समारोह का आयोजन के लिए किसी ऐसे सर्व समन्वय का चुनाव करना महत्वपूर्ण है जिसे सभी लोग अपने अपने कार्य की प्रगति के बारे में बताएं। वह प्रत्येक सदस्य निर्देश व सलाह दें। सबसे पहले संकल्पनाकार किसी सृजनात्मक विषय वस्तु आधार पर समारोह की योजना बनाने, एक प्रयोजन रात्रिभोज समारोह के ग्रांड फिनाले के रूप में कलाकार द्वारा प्रस्तुत करना, संप्रेषण विशेषज्ञ लक्ष्य दर्शकों की संप्रेषित करने के लिए कार्यनीतियों को संकल्पना के रूप में बदल देती है ताकि वे इसकी ओर आकर्षित हो और समारोह के हिस्सा लें। विधि विशेषज्ञ समारोह के आयोजन के लिए
विधि मुद्दों को देखता है, जैसे कि अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना, परियोजना प्रबंधन, फिर विभिन्न कार्यों को विभिन्न प्रभारियों में आवंटित करना, लेखाकार बजट बनाना और आयोजनकर्ता दल से चर्चा करता है तथा धन का प्रबंधन करता है। ग्राफिक डिजाइनर अमूर्त विचार के अति स्पष्ट व आसानी से समझा जा सकता है और आकर्षक रूप से परिवर्तन करता है। सुविधा प्रबंधन विशेषज्ञ से समारोह के स्थानों के संबंध परामर्श किया जाता है, जिससे कार्य के क्रियान्वयन बिना किसी रुकावट को सुचारू रूप से हो सके। विपणन विशेषज्ञ फिर समारोह का प्रचार करता है। पारिवारिक समारोह की योजना बनाने के लिए परिवार के विभिन्न सदस्यों, मित्रों, रिश्तेदारों दायित्व को सौंपे जाते हैं। उन्हें आयोजन करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। एक व्यक्ति को निमंत्रण देने का काम सौंपा जाता है। इसी प्रकार अन्य दायित्व भी सौंपे जाते हैं। सदस्यों के अतिरिक्त दल सहायक, प्रिंटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट आदि आयोजन के सफल व प्रभावी प्रबंधन के लिए सहायता के समन्वय भी स्थापित करता है। एक समारोह की योजना बनाने के प्रथम चरण में संकल्पनाओं के अंतिम रूप देने के लिए कार्यक्रम पूर्व विचार विमर्श महत्वपूर्ण होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं संचालकों के साथ समारोह की योजना बनाने के लिए नीचे जांच सूची दी गई है। सृजनात्मक संकल्पना समारोह के मसौदे पर सृजनात्मक दल के साथ मिलकर काम करता है। परियोजना प्रबंधन बाहरी संस्थाओं जैसे वास्तुकार, इंजीनियर, ठेकेदार आदि की सहायता से प्रभावी योजना बनाने के लिए वस्तुतः कार्यसूची तैयार करता है। परियोजना प्रबंधन द्वारा एक बजट विवरण बनाया जाता है। स्थान किराए पर देने, सेट का निर्माण, विशेष प्रभावों, ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था आदि के धन की भी व्यवस्था की जाती है। नियत तारीख अथवा समय सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। तय सीमा तक काम पूरा न होने की स्थिति में वैकल्पिक समाधानों के लिए दायित्व का पूर्व मूल्यांकन किया जाता है। सर्व समन्वय सुनिश्चित करना, सभी डिजाइनर, मॉडल, ग्राफिक वाले चित्रों, दृश्य चित्रण कार्य पूरा हो जाता है। संकल्पना की सेवार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस चरण की संविदा और कारनामों के विविध औपचारिकता आपस में मिलकर तय की जाती है, जिससे दंड विधान, कार्य पूरा होने की समय सीमाएं शामिल होती है। कार्य के प्रारूप को निश्चित करने के बाद आपूर्तिकर्ता की निविदाएं मांगने और उसे छपवा दिया जाता है। समारोह के आयोजन के लिए सामग्री प्राप्त होती है। उपयुक्त सुरक्षा प्रबंधन किए जाते हैं। बिक्री का विपणन दल के संचालन कार्य प्रगति निरीक्षण करते हैं। विलंब की स्थिति में काम पूरी करके संबंधित योजना बनाई जाती है। समारोह समन्वय ग्राफिक डिजाइनर के साथ मिलकर चित्रों की अंतिम रूप से विज्ञापन, संवर्धन, साहित्य होता है। विपणन पोस्टर आदि के लिए संपर्क भी करते हैं। लॉजिस्टिक के अंतर्गत प्रतिभागियों के लिए होटल का या वायु सड़क या रेल परिवहन की बुकिंग करना शामिल होता है। सेवार्थियों को सभी स्थितियों की जानकारी रहना महत्वपूर्ण होता है। सफल व्यवस्था, सुरक्षा, फर्नीचर, बैठक की व्यवस्था, सुरक्षा बंदी इत्यादि। पुष्प सज्जा, संचार क्रिया, किराए में ली गई सेवाएं, टेलीफोन, कॉरियर आदि अंतिम रूप देता है। परियोजना प्रबंधन आपात निर्वाह योजना बनाता है। गुणवत्ता जांच या नियंत्रण के लिए अंतिम रूप जाकर देखना होता है। समारोह से शुरू के होने से पहले स्थल पर्यवेक्षक कर्मचारियों को काम की हिदायतें देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समारोह के क्रियाकलाप में समय। समारोह की गतिविधियों में समारोह योजना का वास्तविक क्रियान्वयन शामिल होता है, जो इस दौरान समारोह के पूर्व गतिविधियों में तय करता है। समारोह प्रबंधन के हर समय सेवार्थी समारोह के आयोजन के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, जिससे कि उसमें सूचना का आदान प्रदान कर सके। यदि उसी समय कोई निर्णय लेना हो तो ले सके। योजना के अनुसार विभिन्न कार्यों को करने वाले सदस्यों के साथ निरंतर समन्वय, उन पर निगरानी रखनी चाहिए। विशेष रूप से विशेष प्रभावों, प्रदर्शनीय वस्तुओं और खाने पेय पदार्थ किसी समारोह के सफलतापूर्वक संपन्न होने से अनुवीक्षणीय मॉनिटरिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब समारोह चल रहा होता है तो उस दौरान विशिष्ट स्थानों पर फोटो खिंचवाकर मल्टीमीडिया रिकॉर्डिंग में उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। समारोह की समाप्ति पर दल के सदस्यों के प्रयास के लिए उनका धन्यवाद देना होता है। उन्हें सफलता का श्रेय देना महत्वपूर्ण होता है। समारोह के पश्चात क्रियाकलाप, सेटों को वापस खोलने का कार्य, हिसाब किताब निपटना, रसीदों को पुनः प्रस्तुत करने के बिलों का भुगतान करना, समारोह संपन्न होने पर विश्लेषण, समारोह का मूल्यांकन, समन्वय का कार्य, निष्पादन, मूल्यांकन। औपचारिक रूप से पत्रों द्वारा प्रयास किए गए समारोह में सम्मिलित सभी योगदानकर्ताओं का धन्यवाद। सेवार्थी की संतुष्टि को जानने और भविष्य में बेहतर के लिए उनके सुझाव को प्राप्त करने के लिए समारोह के पश्चात एक प्रश्नावली माध्यम से प्रतिपुष्टि फीडबैक लेना होता है। इसमें है समारोह आयोजन करने के चरण। हम निम्नलिखित चरणों को अपनाकर किसी समारोह का सफल आयोजन कर सकते हैं। समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन करना, इसमें क्या है, अपने लक्ष्य, बाजार, अतिथि सूची का निर्णय करना, संसाधनों को प्रभावी प्रयोग, महान
विचार, थीम के बारे में सोच, वाहक कारक, समारोह के उद्देश्य, कंपनी की नीति के अथवा प्रयुक्त रणनीति के माननीय परिणामों का निर्धारण करना, प्रयुक्त की गई संवर्धनात्मक कार्यनीति का निर्णय करने के लिए प्रकार करना। ठीक है। किसी नियमित संस्था समारोह की योजना के लिए महत्वपूर्ण जांच सूची। अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। समारोह के उद्देश्य को जानना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने से हमें अनेक मुद्दे स्पष्ट किए जाएंगे। क्या उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, ब्रांड को लोकप्रिय बनाना? क्या हम लक्ष्य दर्शकों के बीच ब्रांड की तुलनात्मक दृष्टि देकर बेहतर दिखाना चाहते हैं? उदाहरण के लिए रोड शो करना, अन्य ब्रांडों के लिए तुलना करना। क्या हम लक्ष्य दर्शकों के गर्व के भागीदारी प्रोत्साहन करना चाहते हैं? उदाहरण के लिए ग्राहक विशेष विक्रय अधिकार पुरस्कार। क्या हम मौजूदा ग्राहक को शामिल करना चाहते हैं, जैसे विभिन्न समारोह में ग्राहक निष्ठा कार्यक्रम? क्या हम के ग्राहक की तलाश करते हैं उत्पाद और सेवा के विस्तार के व्यापक बनाने, उसे अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए? क्या हम अग्रणी प्रमुख व्यक्तियों जैसे फिल्मों, सितारों, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आदि के प्रस्तुत करने के माध्यम से ब्रांड की छवि बनाना चाहते हैं? क्या हम पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं? इन प्रश्नों को केंद्रित होकर हम समारोह के उद्देश्य का प्रयोजन अधिक विशिष्ट और स्पष्टता से कर। अब इसमें बात है अपने लक्ष्य बाजार का निर्धारण करने हैं। समारोह की योजना बनाने से पहले लक्षित दर्शकों द्वारा समारोह की स्वीकार्यता के परिभाषित करने। आपके लक्ष्य दर्शक आपके बिक्री कर्मचारी, अंतिम प्रयोक्ता, संभावित उपयोगकर्ता, अग्रणी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, पुराने प्रयोक्ता, सरकारी व्यापारी, साझेदारी, मीडिया हो सकती है। इसी तरह से समारोह ग्रामीण इलाकों में अधिक सफल लेकिन शहरी इलाकों में असफल हो सकता है। अतः लक्ष्य दर्शकों और प्राथमिकताओं का अनुसार योजना बनानी आवश्यक होती है। संसाधनों का प्रभावी उपयोग। विशेष रूप से व्यक्ति और वित्त के उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित कीजिए। किसी बड़े विचार अथवा अचंभित करने वाले कारकों के बारे में सोचें। किसी बढ़िया विचार का विशेष प्रभाव हो सकता है। यादगार और 360 उपागम वाले यानी कि विचार अवश्य सफल होंगे। समारोह के लिए किसी उपयुक्त विषय वस्तु के बारे में सोचना। कंपनी की नीति अथवा उसके द्वारा प्रयुक्त युक्तियाँ। 6 कंकारों के संकल्पना का काम करें। प्रत्येक एक काम को करने का इनाम व्यक्ति की भांति उसके नाम, वाट, वह, क्यों, कहाँ, वेयर, हु प्रश्नों के उत्तर प्राप्त समारोह सफल हो सकता है, क्योंकि इस योजना के क्रियान्वयन के अंतराल में भरने की सहायता मिलती है। आप क्या करना चाहते हैं? क्रिसमस पार्टी। आप पार्टी क्यों करना चाहते हैं? मित्रों के साथ क्रिसमस मनाने के लिए। आप कब पार्टी करना चाहते हैं? 24 दिसंबर 12 बजे। आप कहाँ पार्टी करना चाहें? विद्यालय और मित्र भवन में। आप पार्टी कैसे करेंगे? सेंटा क्लॉज के साथ डांस पार्टी। कौन क्या करेगा? आमंत्रित व्यक्तियों की सूची, निमंत्रण व्यक्तियों की सूची, मेहमान का स्वागत, स्थान की व्यवस्था, खाने की योजना, परोसना, पार्टी के लिए मनोरंजन कार्यक्रम, सूत्रधार घोषणाएं, तोहफा का विवरण, आयोजना दल के दायित्व। मापनीय परिणामों का निर्धारण। जिस कार्यक्रम के आप आयोजित करना चाहते हैं उसके वांछित लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन के परिणाम का आकलन कीजिए। निम्नलिखित प्राचीन बिंदु का आकलन कीजिए। कार्यक्रम में प्रतिभागियों, दर्शकों की उपस्थिति। जितने अधिक दर्शक होंगे कार्यक्रम उतना ही बेहतर होगा। कार्यक्रम के बारे में प्रचार जागरूकता उत्पन्न करना। प्रतिभागियों, दर्शकों के कार्यक्रम के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान। समारोह के असफल बनाने वाले पूर्वानुमान पर ध्यान रखिए, जैसे श्राद्ध के दिनों में खरीदारी, उत्सव, बरसात के दिन मौसम में वाले खुले स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन। अपनाई जाने वाली संवर्धनात्मक नीतियों का निर्धारण। संवर्धनात्मक नीतियाँ बिना किसी समारोह के प्रभावित सिर्फ आधी ही रह जाती है। प्रत्यक्ष विपणन पहल के हिस्से के रूप में सभी लोगों को निमंत्रण भेजना जिसे आप समझते हैं वो इन कार्यक्रम को भागीदारी करेंगे। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, राष्ट्रमंडल खेतों में, पूर्व मैराथन दौड़ के मामलों में समारोह के बारे में रेडियो प्रदर्शन, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के संचार माध्यमों के विज्ञापन करना, जिससे बेहतर पहुंच या भागीदारी संभव हो सकती है।